नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों को आइए जानते हैं। झारखंड के 19 लाख किसानों को केसीसी मुहैया कराएगी सरकार, बादल पत्रलेख ने कहा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि 19 लाख किसानों को राज्य सरकार केसीसी कार्ड मुहैया कराएगी। उन्होंने बैंकों से कहा है केसीसी कार्ड मुहैया कराने के लिए प्रति गंभीर दिखाएं। केसीसी कार्ड मुहैया कराने में सहयोग नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है, किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृषि मंत्री सोमवार को दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड सभागार में कृषक मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, राज्य में किसानों को केसीसी की सुविधा से आच्छादित करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। खबर है झारखंड के देवघर से विमानों के उड़ान के लिए जल्द तय होगा रूट। देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमान को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर एशिया से बातचीत चल रही है। पखवाड़े के अंत तक स्पष्ट हो जाएगा कि देवघर एयरपोर्ट से कहां के लिए कौन से एयरवेज उड़ान भरेगी। मौसम का साथ मिला तो 31 अगस्त तक हवाई अड्डे का सिविल वर्क पूरा हो जाएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल तथा आईटी का काम तेजी से चल रही है, जबकि टर्मिनल का काम अंतिम अवस्था में है। एयरपोर्ट के अंदर एयर स्ट्रिप से टर्मिनल तक की सड़क बन रही है। संभावना है कि एयरपोर्ट का सिविल वर्क पूरा होने के साथ ही केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय आमजन के लिए हवाई सेवा शुरू कर देगी। झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोविड से कोई मौत नहीं, सरकार ने ली राहत की सांस। आप सबको बता दूं कि देश में अब भी 30,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। सैकड़ों लोगों की अब भी मौत हो रही है, लेकिन इसी बीच झारखंड उन राज्यों में शामिल हो गया जहां संक्रमण से काफी राहत है। झारखंड में पिछले 5 दिनों से कोरोना वायरस से कोई मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में अभी तक कोविड-19 से कुल 5,119 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे के भीतर 49 नए मामले आने के साथ ही अभी तक कुल 3,46,328 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। फिर झारखंड से बिहार जाने वालों की बढ़ने वाली है मुश्किलें, बीच रास्ते में ही थम जाएंगे ट्रेनों के पहिए। उत्तर बिहार जाने से पहले अपने ट्रेन की पूरी जानकारी ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरे परिवार के साथ गांव जा रहे हो और ट्रेन बीच रास्ते में ही रुक जाए। उत्तर बिहार में बने बाढ़ के हालत के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को फिर रद्द करने का ऐलान कर दिया है। ऐसी कई ट्रेनें हैं जो गंतव्य तक जाने के बजाय बीच रास्ते में ही रुक जाएंगे और वहीं से वापस भी लौट आएंगे। खबर है झारखंड के गिरिडीह से। गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ पर बाइक सवार 4 लोगों को ट्रक ने रौंदा, 3 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह डुमरी पथ पर बदडिया के निकट मंगलवार की शाम तेज रफ्तार से जा रहे एक ट्रक ने एक बाइक पर सवार 4 युवकों को रौंद दिया। इससे 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गंभीर रूप से जख्मी युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर तीनों शवों को पुलिस घटना के बाद उठाकर मुफस्सिल थाना ले गई। मृतकों के स्वजनों को इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया जाएगा। सभी मृतक पीड़ित के बताए जा रहे हैं। झारखंड में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में महंगाई के खिलाफ 17 को साइकिल रैली निकालेगी कांग्रेसी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में महंगाई के खिलाफ निर्धारित आंदोलन के तहत 17 जुलाई को रैली निकालने का निर्णय लिया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ आयोजित होने वाली रैली को लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की उपस्थिति में निर्णय हुआ। इसमें सभी जिला मुख्यालयों पर 5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने वन महोत्सव का किया उद्घाटन, बोले सभी सरकारी खाली जमीन पर लगाए जाएंगे पौधे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस साल वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत पूरे झारखंड में 1,70,00,000 पेड़ लगाए जाएंगे। रांची जिले में 1 लाख पौधे लगेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया है, जितनी भी सरकारी जमीन खाली पड़ी हुई है उन सब पर पेड़ लगाया जाए। मुख्यमंत्री वन महोत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर रांची के गांधी ग्राम में जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी को चाहिए कि पेड़ लगाएं और पानी बचाएं। उन्होंने कहा कि तालाबों को बचाने की जरूरत है। अगर तालाबों को नहीं बचाया गया तो आने वाले चंद वर्षों में ही विकट जल संकट पैदा होगा। उन्होंने कहा कि सभी को पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे लगाना चाहिए। झारखंड में 31 जुलाई तक आ जाएंगे झारखंड बोर्ड के रिजल्ट। मैट्रिक और इंटरमीडिएट रिजल्ट का इंतजार कर रहे बच्चों के लिए राहत की खबर है।
इसी महीने के अंत तक उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद इस साल परीक्षा देने वाले छात्र अपने भविष्य को लेकर कई तरह की आशंकाओं से जूझ रहे थे। आप सबको बता दूं कि गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चों के जो प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी रह गए थे उनको लिए जा सकते हैं। मैट्रिक में 4,43,000 छात्रों में 10% से कम छात्रों के प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हो पाए थे, जिनका कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार एग्जाम लिए जा सकते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि कोशिश है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट हम इसी महीने 31 जुलाई तक प्रकाशित कर देंगे। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की अगवानी। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस मंगलवार शाम रांची पहुंचे। रमेश बैस का रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से बाहर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रांची एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव कुमार सिंह, कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी नीरज सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत भी किया। रांची एयरपोर्ट से रमेश बैस सीधे राजभवन के लिए रवाना हो गए। राजभवन में उन्होंने सभी पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। आज सुबह यानी आज 14 जुलाई को वे राजभवन के बिरसा मंडप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के कई जिलों में होगी बारिश, वज्रपात की भी है संभावना। बता दो कि मंगलवार की सुबह राजधानी रांची में काले बादल दिख रहे थे। इसके साथ ही 12 किलोमीटर की रफ्तार से दक्षिण पूर्व की तरफ हवा भी चल रही थी। सुबह आर्द्रता का स्तर 90% था। दिन में रांची समेत आसपास के कई इलाकों में 1 से 2 बार हल्की बारिश भी दर्ज की गई। वहीं राज्य के मौसम पूर्व अनुमान में बताया गया है राज्य के अन्य जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही वज्रपात और मेघ गर्जन की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची, खुट्टी, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में कहीं कहीं वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना है। इसे देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीएम हेमंत ने किया वन महोत्सव का आगाज, जल जंगल जमीन बचाने की लोगों से की अपील। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के अनगढ़ा स्थित गेतल शुद्ध डैम इलाके से वन महोत्सव की शुरुआत की। महोत्सव की शुरुआत करते वक्त सीएम हेमंत सोरेन ने सभी से प्रकृति को बचाने की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लोगों की पहचान ही ये जल जंगल और जमीन है। ये खत्म हुई तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए हम सबको इन सबको बचाने का संकल्प लेना चाहिए। बता दें कि 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम पूरे राज्य में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत एक दिन में राज्य भर में 5 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए मानसून में करीब 1,75 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वन महोत्सव में नदियों के किनारे वन क्षेत्र के अलावा पहाड़ियों की हरियाली बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से पौधारोपण किया जाएगा। खबर है झारखंड के चाईबासा से। सड़क हादसे में एक युवक की मौत। ससुराल से घर आ रहे साइकिल सवार को बोलेरो ने मारी टक्कर, लोगों ने पीछा कर ड्राइवर को पकड़ा। मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुखलाल साइकिल से नंदपुर स्थित अपने ससुराल से अपने घर उरकिया जा रहा था। इसी दौरान पेट्रोल पंप चौक के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो ने उसे सीधी टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर घटना के बाद ड्राइवर बोलेरो लेकर फरार हो गया था। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव और गाड़ी को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। जमशेदपुर में मोबाइल दुकान में चोरी, मोबाइल शॉप काट, टीना काट, 7 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी, 3,000 रुपया भी किया गायब। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत मेन रोड में स्थित मोब टेक मोबाइल सर्विस सेंटर से चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल चोरी कर ली। दुकान मालिक संदीप बोरवालिया मंगलवार की सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। दुकान का टीना काट चोर अंदर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना पाकर बिष्टुपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। इधर दुकानदार ने थाना में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। दुकान मालिक ने दुकान से करीब 60 मोबाइल गायब और 3,000 नगद चोरी होने का लिखित आवेदन थाना में दिया है। मोबाइल का दाम करीब 7 लाख बताया है। गोड्डा के मजदूर बेरोजगार, बिहार को मिल रहा है काम। गोड्डा के महागमा प्रखंड की जियाजोरी पंचायत में मनरेगा योजना के तहत बन रहे कूप में बिहार के मजदूरों से कार्य कराया जा रहा है।
इसे लेकर ग्रामीण रोष में है। ग्रामीणों ने उपायुक्त को पत्र भेजकर इसकी जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कूप निर्माण में स्थानीय मजदूरों से काम नहीं कराकर बिहार के कालगांव प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत धनोरा पंचायत के कटोरिया गांव से मजदूरों को लाया गया है। वहीं डिमांड नोट स्थानीय मजदूरों के नाम से भरा जाता है और फर्जीवाड़ा कर राशि की निकासी की जाती है। अगर इस मामले में जाँच हो तो मनरेगा में घोटाला का पर्दाफाश हो सकता है। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। सभी किसानों को मिलेगा ऋण। राजमहल प्रखंड के सभी किसानों को चालू वित्त वर्ष में ही केसीसी ऋण देने को लेकर प्रशासनिक अधिकारी रेस हो गया है। मंगलवार को प्रभारी वीडियो प्रीतिलता किस्कू ने प्रखंड के सभी पंचायत सेवक, जन सेवक, रोजगार सेवक, कृषक मित्र, स्वयं सेवक के साथ बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। प्रीतिलता किस्कू ने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लाभुकों के अलावा उन सभी किसानों को केसीसी ऋण सरकार देगी जो खेती कर अपना परिवार का भरण पोषण करता है। बटाईदार में खेती करने वाले किसान को भी इससे लाभान्वित किए जाएंगे। वीडियो ने सभी कर्मियों से किसानों का केसीसी ऋण लेने संबंधी आवेदन एवं जरूरी कागजात को भरने में मदद करने को कहा है। आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।